What is the greatest movie twist of all time? Movie twist? A movie with a twist. I would say Gone Girl. It was such a like pop culture moment also at that time. Like girls were being called Gone Girl. तो एक ग्लोबल स्टेज, सिल्वर गुची गाउन, एक नमस्कार जो हेडलाइंस बन गया, एक मणिपुरी फिल्म का हिस्टोरिक विन और एक इंटरव्यू जहां गॉन गर्ल सडनली पॉप कल्चर लेक्चर बन गया. As in all of this was included in the recent BAFTA event for an Indian celebrity and a film. ये कुछ लोग काफी ह्यूज अचीवमेंट मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे केयरफुली क्यूरेटेड PR मोमेंट का टैग दे रहे हैं, क्योंकि जहां कॉन्फिडेंस को लेकर बात होनी चाहिए वहां ये एक नर्वस ओवर परफॉर्मेंस ज्यादा लग रही है, ऐसा लोग हाईलाइट कर रहे हैं. एंड स्पेशली अराउंड आलिया भट्ट, जिनके इंटरनेशनल अपीयरेंसेस पर पहले भी डिस्कशन उनके काम से ज्यादा उनके एक्सप्रेशन, एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज पर तो शिफ्ट हो ही जाता था, लेकिन अभी इस बार उनके कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स विद रणबीर कपूर, कैसे उनके ब्रॉन्जर ने काफी ह्यूज अटेंशन गेन किया और इसके साथ साथ काफी उनके वियर्ड एक्सप्रेशंस भी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं. तो इन सारी चीजों के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना. तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट. एज इन बाफ्ता यानी ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यूके का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड्स प्लेटफॉर्म है और रिसेंटली उनके 79th एडिशन में एक हिस्टोरिक मोमेंट हुआ है इंडिया के लिए, क्योंकि मणिपुरी लैंग्वेज की फिल्म बूम ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में अवार्ड जीता है. और ये बहुत ह्यूज मोमेंट इसीलिए भी था क्योंकि ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है, ना ही ये कोई मेन स्ट्रीम साउथ कमर्शियल सिनेमा है, बल्कि ये एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक रूटेड स्टोरी है, जहाँ डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया देवी ने एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से फ्रैक्चर्ड फैमिली की कहानी बताई है, जिसने ग्लोबल जायंट्स तक को बीट कर दिया और इन्हें ये अवार्ड दिया गया. बट आयरनी तो ये है कि इंडिया के ही मेजोरिटी लोगों को इस फिल्म का नाम तक नहीं पता हो. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी इसी कैटेगरी में आती हूँ. अब हालांकि ऐसा नहीं है कि फिल्म को और कैरेक्टर्स को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है. आलिया भट्ट ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू इसे प्रेज किया था और यही अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए आलिया भट्ट भी स्टेज पर थी, जहां उनके लुक्स, उनके एक्सेंट, उनके ओवर द टॉप ब्रॉन्जर, उनके एक्सट्रीमली ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस, उनके रिप्लाईज को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है. लेकिन हाँ, काफी लोग उनके इस लुक के लिए उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि एटलीस्ट इस टाइम आलिया ने कुछ ऐसा चूज किया है जो उसके बॉडी टाइप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और वो एक्चुअली काफी बेटर लग रही है. अब देखो, आलिया भट्ट वहाँ पर एज प्रेजेंटर गई हुई थी, तो काफी लोग पूछ रहे थे कि आलिया ही क्यों. तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स. देखो, आलिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है गुची की, उनकी अपकमिंग वायरफ फिल्म पाइपलाइन में ही है एंड इट्स क्वाइट एविडेंट इन द लास्ट फ्यू इयर्स उनका ग्लोबल ब्रांड पोजीशनिंग काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि उस पर उनका फोकस भी रहा है, जिसे उनके फैंस एक काफी ह्यूज अचीवमेंट मानते हैं. वहीं कुछ लोग इसे प्रिविलेज और कनेक्शंस के साथ आने वाले बेनिफिट का टैग दे देते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ग्लोबल प्रेजेंस कोई कोइंसिडेंट नहीं होती, यानी कि ब्रांडिंग, अफिलिएशन, स्टूडियोज, सबका रोल होता ही है. तो अब आप पूछोगे कि सब इतना ही गुड था तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई. तो होता क्या है कि एज अ प्रेजेंटर आलिया भट्ट को स्टेज पर इनवाइट किया जाता है और वहाँ वो अपनी स्पीच को स्टार्ट करती हैं बाय सेइंग नमस्कार एंड फिर वो कुछ लाइंस को हिंदी में बोलती हैं एंड देन इंग्लिश पर शिफ्ट हो जाती हैं. को लेकर उनके फैंस ने बोलना शुरू किया दैट शी इज क्वीन हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया ग्लोबली. वहीं क्रिटिक्स का मानना था कि बाफ्ता में तो स्पीचेस स्क्रिप्टेड होती ही हैं. नाउ फैक्ट क्या है, तो देखो, ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड शो ये प्रेजेंटर्स जो होते हैं वो यूजुअली टेलीप्रॉम्प्टर को फॉलो करते हैं, यानी कि उनको एक प्री रिटन स्क्रिप्ट दी जाती है और उन्हें वही फॉलो करके बोलना होता है. तो क्या ये जो नरेटिव पुश किया जा रहा है कि आलिया ने इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया, हिंदी में बोला, ये सब एक PR स्टंट है या फिर जेन्युइन कल्चरल नॉड है जिसे अभी गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है? तो ऑनेस्टली किसी एक चीज पर कंफर्म बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन परफॉर्मेटिव लगने लगता है लोगों को बिकॉज ऑफ योर इनकंसिस्टेंट पैटर्न, तो उसे PR का टैग तो दिया ही जाएगा. क्योंकि इसी को लेकर काफी लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि इंडियन शोज में तो आपसे हिंदी बोली नहीं जाती है, तो अगर आपने अभी ग्लोबल स्टेज पर जाकर हिंदी में 2 लाइन बोल दिए तो उसको इतना नरेटिव बनाना या उसको सडनली एम्फसाइज करना कैसे जेन्युइन लग सकता है लोगों को. अब हालांकि आलिया को सपोर्ट करने वालों का मानना है कि अगर किसी ने कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि मैं अपनी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करूंगी, तो क्या वो भी गलत है
या फिर बस आलिया को हेट देने के लिए मौके ढूंढे जा रहे हैं। अब बात करते हैं एक वायरल इंटरव्यू को लेकर, क्योंकि देखो स्टेज पर एज अ प्रेजेंटर कुछ बोलना हो सकता है प्री डिफाइंड हो, लेकिन ऐसे इंटरव्यूज को देखकर ही आपको पता चलेगा कि उनकी रॉ एंड रियल पर्सनालिटी क्या है। और ऐसा ही हुआ जब एक रिपोर्टर ने आलिया से पूछा अबाउट द ग्रेटेस्ट मूवी ट्विस्ट, टू व्हिच आलिया रिप्लाइड गॉन गर्ल, जो काफी लोगों को ग्रेट आंसर लगा बिकॉज ऑफ द ग्रेट थ्रिलर इन दैट। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब लोगों को आलिया के एक्सप्रेशंस यहाँ पर न सिर्फ अननेसेसरी बल्कि ओवर एनिमेटेड भी लग रहे हैं। एज इन लोग यहाँ पर उनके नोज टोन्ड वॉइस मॉड्यूलेशन को पॉइंट आउट करने लगते हैं। और इसके साथ साथ तो उन्होंने आंसर किया था ना अबाउट गॉन गर्ल, उस पर एक्सप्लेनेशन देते हुए वो कहती हैं दैट इट वाज सच अ पॉप कल्चर मोमेंट। और फिर क्या था, सिर्फ आलिया के एक्सप्रेशन ही कॉल आउट नहीं किए जाने लगे, उनका ये आंसर भी पॉइंट आउट किया जाने, क्योंकि एक तरफ तो इंटरनेट ये बोल रहा था कि आलिया क्वेश्चन मूवी ट्विस्ट को लेकर है, फेस ट्विस्ट को लेकर नहीं है। नहीं, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि गॉन गर्ल और पॉप कल्चर का क्या लेना देना है। और फिर कुछ लोग ये कहने लगे कि वाइवा में बिना प्रिपरेशन के जाने पर जो आंसर दिए जाते हैं ना, अभी ये वैसे ही लग रहे हैं। जिसे देखकर आलिया के फैंस का रिएक्शन था कि ये काफी हार्श हो रहा है, और क्योंकि आलिया भट्ट को उसके इस लुक के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर पाए लोग, तो अभी उसके स्टेटमेंट्स को पकड़कर बैठ गए। अब हालांकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आलिया थोड़ी ओवर प्रिपेयर्ड या हाइपर कॉन्शियस लगी हो लोगों को। I mean, पहले भी काफी बार ये हो चुका है और इसीलिए उन्हें कंपेयर भी किया जाता है। यहाँ लोगों का मानना है कि वो दीपिका, प्रियंका या ऐश्वर्या की तरह बोलने प्रेजेंट करने के चक्कर में कभी सिचुएशन को इतना मेस्ड अप कर देती हैं कि फिर उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। और क्योंकि जब आप ग्लोबल स्टेज पर जाते हो तो ऑटोमेटिकली बेंचमार्क तो हाई हो ही जाता है, लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। एंड इवन जूनियर एनटीआर भी जब आरआरआर के प्रमोशंस कर रहे थे तो कुछ लोगों ने उनके टोन पर कमेंट किया था, क्योंकि इन सबको देखकर लोगों का ये मानना है कि ये जो ट्राइंग टू हार्ड टू बी मच इन्वॉल्व्ड इन द वेस्ट क्राइटेरिया में लोग फिट होने की कोशिश करते हैं ना, वो बहुत ही अननेचुरल साउंड करता है। नाउ बात करते हैं बाफ्ता रेड कारपेट पर आलिया के ब्रॉन्जर को इतना क्यों नोटिस किया जा रहा था, क्योंकि काफी लोगों का ओपिनियन है कि इंडिया में रहकर इन्हें 5 शेड ब्राइटर होने का ऑब्सेशन है, लेकिन वेस्ट में जाकर इनको 3 to 5 शेड डार्कर होने का ऑब्सेशन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिल्म लव एंड वॉर के कंफ्यूजन को लेकर। I mean, जहां आलिया भट्ट ने अपने यही इंटरव्यू में ये बताया कि लव एंड वॉर फिल्म तो 2026 में ही आने वाली है, वहीं लोगों ने तुरंत कनेक्ट कर दिया रणबीर कपूर के रीसेंट लाइव के क्लिप से, जहां पर रणबीर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर हिंट दे रहे थे। My next release is Ramayan, and after that would be Love and War. That's what my next 2 releases are. Coming up this year, one is action thriller Alpha, and then there's Love and War. तो इन्हीं कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स को लेकर ना लोग ये बोल रहे थे कि पहले अपने घर में डिसाइड कर लो फिर बताओ। और क्योंकि ये फिल्म अपने आप में एक अलग ही थ्योरी बन चुकी है, जो पहले 2025 में रिलीज होनी थी, फिर 26 में होनी थी, अब ये 27 में होनी है। और ऊपर से इसको लेकर बार बार ऐसे अपडेट्स भी आते हैं कि अभी इतने दिन की शूटिंग और रह गई है, या फिर इतना ह्यूज अमाउंट इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, जिसे देखकर काफी लोगों ने ये पॉइंट आउट भी किया है कि विकी कौशल और रणबीर कपूर की भी हाइप बनी थी हवा एंड एनिमल के बाद रिस्पेक्टिवली, वो इतनी बुरी तरह बर्बाद की गई है कि अगर इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता तो दोनों के ही करियर के लिए ये काफी डेंजरस साबित होगा। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।